दोस्तों नमस्कार। आपके सामने फिर हम आ गई अपनी वीडियो लेके। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और सबसे पहले चलिए आप लोग का हाल चाल पूछ लेते हैं। मैं तो आप लोग की कृपा से अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे ही होंगे भोलेनाथ दुर्गा माँ की कृपा से। आजकल नवरात्र चल रहा है, खूब अच्छे से पूजा पाठ कीजिए और खूब अच्छे से रहिए आप लोग। चलिए, कल जैसे मैंने कहानी में आप लोगों को बताया था, तब उसके आगे की कहानी आप लोग से शेयर करूंगी। जैसे मैंने उसमें बताया था फ़ोटो के बारे में कि एक फ़ोटो इन्होंने मुझे दिया था जो हाई स्कूल में लगा था फॉर्म में, और जब भी इनकी याद आती थी तो मैं वो फ़ोटो निकाल के देखती थी और मम्मी अपा आ जाती थी, फाड़ देती थी बार बार। तो मैंने बताया था। तो फिर मैंने फ़ोटो के पीछे नंबर रहता था, वो नंबर लिख के रखा था कॉपी में। तो वो आप लोग को आज मैं दिखाती हूँ। वो कॉपी मैंने कल ढूंढा है और उसमें आप लोग देखिएगा नीले मतलब पेन से जो लिखा हुआ है वो इनकी फ़ोटो का नंबर है, और फिर बगल में एक हरे पेन से लिखा है वो मेरे फ़ोटो का नंबर है। तो मैंने दोनों फ़ोटो का नंबर लिख लिया था कि कभी इनके पास भी नहीं रही फ़ोटो और कभी कोई पा गया या फाड़ दिया तो फिर से बनवा के दे सकूं। और मैंने इनका भी नंबर लिख लिया था कि कभी ऐसा भी हो सकता है ना रहे फ़ोटो, फिर कैसे बनवाएंगे। स्टूडियो में भी पहले कहाँ लोग वो कर पाते थे, नंबर से ही बनती थी फ़ोटो वगैरह। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कॉपी मैंने ढूंढ के रखा है, आप लोग देखिए इसमें लिखा हुआ है। और एक हाथ से थोड़ा पकड़ने में परेशानी हो रही है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। देखिए एकदम इसीलिए पास करके आप लोग को दिखा रही हूँ। इसमें जो पहले लिखा हुआ नंबर वो इनकी फ़ोटो का है और मेरे फ़ोटो का फिर नीले और हरे से लिखा हुआ है। आप लोग देखिए, ये मैंने कॉपी में लिख के रखा था। ये कॉपी आज तक मैंने संभाल के रखा है। इनकी हर एक चीज़ मैं बहुत संभाल के रखती थी, कभी उसको फेंकती नहीं थी, कभी वो नहीं करती थी। और वो फ़ोटो भी अभी आपको दिखाती हूँ, बड़ी बनवा ली है कॉपी। जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तब की ये फ़ोटो है। देखिए आप लोग, ये फ़ोटो हाई स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तब की हम दोनों जन की फ़ोटो है। देखिए दोनों जन की फ़ोटो है। सोचिए हम लोग कैसे पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखने लगे हैं। ये देखिए, एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये फ़ोटो थी हाई स्कूल वाली। और आजकल तो बच्चे लोग प्यार करते हैं या लड़की या एक दूसरे से डिमांड करते हैं, ये चाहिए हमको वो चाहिए। हम लोग तो कभी एक दूसरे से कोई डिमांड नहीं करते थे। और कभी ये मुझे कुछ दिलाने की कोशिश भी करते तो मैं नहीं लेती थी इनसे। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस तुम मुझ प्यार से रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक ग्रीटिंग वगैरह चिट्ठी या कभी मिले तो कुछ खिला दिए एक दूसरे को, या मैं घर से कुछ बना के लाई इनके लिए जब मिलना रहता था। और कभी कभी ये भी घर से कुछ बना के लाते थे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खाना वगैरह यही बनाते थे, इसलिए कभी कभी ये भी कुछ ना कुछ बना के लाते थे और खिलाते थे मुझे, और मैं भी इनको खिलाती थी। इसी तरह ज़िंदगी कट रही थी। फिर एक बार अचानक इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट के अंदर पता नहीं फोड़ा वगैरह क्या निकल आया था और हमें पता नहीं चला। तो काफ़ी दिन तक मुलाकात हम लोग की नहीं हुई, ना आते थे ना मिलते थे। वो किससे खबर भेजा जाए, कैसे क्या किया जाए, कुछ पता नहीं चल रहा था। और जो कि मुंडेरा में भर्ती थे, सराउल्ला हॉस्पिटल है बता रहे हैं, वहीं पे भर्ती थे। और पापा इनके रहते थे रात को, और दिन में शायद मम्मी खाना बना के ले जाती थी। और काफ़ी दिन तक वहाँ भर्ती थे, 15-20 दिन। एक धीरे धीरे इनका इलाज चलता रहा काफ़ी दिन तक,
चल फिर नहीं पाते थे, खाना वगैरह नहीं हजम होता था बताते थे। तो फिर क्या कहते हैं, एक्सरे वगैरह हुआ, पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह तो ज़्यादा मशीनें थी नहीं, तो एक्सरे वगैरह ही होता था। एक्सरे वगैरह हुआ तो उसी में पता चला कि पेट के अंदर फोड़ा है। और फिर काफ़ी इलाज चला, तो ये मतलब काफ़ी दिन तक स्वस्थ नहीं थे, इसलिए कहीं नहीं आ जा रहे थे, काम वगैरह सब बंद कर दिए थे। तो धीरे धीरे 5-6 महीना हो गया था, तो हम लोग की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। और मैं सोच रही थी क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हैं, कैसे किससे खबर भेजूं। तो कोई ऐसा इंसान भी नहीं था कि जिससे मैं कोई खबर भेज सकूं। और फिर मुझे मतलब जब हम लोग मोहल्ले में रहते थे तब ये बाहर वगैरह गर्मी में सोते थे, और लेकिन जब हम लोग की दोस्ती हो गई, इनके पापा डांटने लगे तो अंदर सोते थे। तो एक बार जब हम लोग इधर से ले आए, क्वार्टर ले लिए, तो मैंने पूछा था इसी बातों में कि अब कहाँ सोते हो, अब भी अंदर सोते? कह रही अब तो तुम लोग हो नहीं तो बाहर ही सो जाता हूँ। तो मैंने बोला था अच्छा। तो मुझे मालूम था कि ये बाहर सोते हैं। और वही पागलपन, इंसान कहता है कि जब प्यार हो जाता है तो प्यार अंधा हो जाता है, कुछ दिमाग सोचने की स्थिति में नहीं रहता। बाद में तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे घर से नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन उतने समय तो बस ये मतलब दिमाग में था कि मिलना है। तो रात को करीब सब लोग सो गए, तो मैं 11:30-12 बजे अपनी बहन, छोटी बहन को जगाई। मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ। और बहन लोग को, सभी घर में भाई लोग को सबको ही पता था। बहन थोड़ा मेरा साथ देती थी, छोटी थी, लेकिन जो बोल देती थी तो करती थी, डरती थी मुझसे थोड़ा। भाई बहन सभी मेरी अदब करते थे, डरते थे, ऐसी बात नहीं था, क्योंकि माँ का रोल तो मैं ही अदा करती थी घर में रह के, मम्मी तो रहती नहीं थी, इसलिए भाई बहन मुझे बहुत मानते थे, डरते भी थे। तो मैंने बोला मैं जा रही तुम्हारे जीजा से मिलने, क्योंकि वो रास्ते में कभी मिलती भी थी इनसे तो जीजा जी कह के बात करती, तो मैं डांटती भी थी, लेकिन वो फिर भी जीजा जी। तो बोली दीदी तुम इतनी रात को जाओगी, इतना दूर उनका घर है, कैसे जाओगी, क्या है? हम कहे हम चले जाएंगे, और तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, और बीच बीच में एक आध बार देखते रहना, मैं अगर खटखटाई आई तो तुम खोल देना। तो पहले तो खूब मना कर रही थी बहन, रोने लगी, बोली मत जाओ दीदी, कुछ भी हो सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी उठ गई तो क्या हो। तो तब गर्मी का समय था, छत पे सोते थे हम लोग, सब लोग भाई बहन, मम्मी नीचे सोती थी, हम भाई बहन लोग सब छत पे सोते थे। मुझे कोई नहीं जान पाएगा, हम आ जाएंगे। और मैं निकली घर से, फिर निकल पड़ी घर से, और पैदल आते आ गई हैप्पी होम तक। तो हैप्पी होम पे एक चाय की दुकान थी, तो वहाँ पे घूमती थी, तो वहाँ पे 3-4 लड़के खड़े थे, वो मुझे घूर रहे थे, देख रहे थे, और डर भी लग रहा था। तो उसी के पीछे सेठी सी है, तो तब वहाँ से भी लोग आते जाते थे, रास्ता था, तो मैं उधर से घूम गई कि अंदर चले जाएंगे, जीटी रोड पे नहीं जाएंगे। और फिर भी वो भी अंदर घुस गए, मेरी पीछा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक पानी टंकी था, तो पानी टंकी के पीछे जाकर मैं छिप गई, और उन लोग सगल ढूंढे उड़े नहीं जान पाए, और फिर वापस चले आए। और मैं फिर अंदर आ रही थी सेठी सी के, तो पहले पुलिस लोग रात को मतलब घूमते थे, गश्त देते थे, सीटी उटी बजाते थे, तो वहाँ पे चौकीदारी कर रहे थे 2 पुलिस, और मुझे देख लिए, पूछे इतनी रात को कहाँ जा रही हो, खूब डांटने उठने लगे। और मैं सोची अब क्या बोलूँ। तो फिर मैंने उनसे सही बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे लाल विहारा जाना है उनसे मिलने, तो क्या गारंटी है कि तुम वहीं मिलने जा रही हो या कुछ भी। तो तब आप लोग से मैंने बताया था, हमेशा पास में चिट्ठी रखती थी ढेर सारी, मेरे पास बहुत ढेर सारी उनकी चिट्ठी थी। तो मैंने उनको दिखाया, तो देखे चिट्ठी उट्ठी, पढ़े ओढ़े, पता नहीं क्या सोचा। तो बोले कि ठीक है जाओ। पहले तो जाने नहीं दे रहे थे, बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। हम कहे सर जाने दीजिए, कोई हमने गलत काम नहीं किया, कोई मेरी इसमें गलती नहीं है, हो गया प्यार हो गया। यहाँ तो इंसान जो शादीशुदा रहते उनको भी प्यार हो जाता है, प्यार पे किसका जोर चलता है। तो अब पुलिस वाला था तो अपना जोर तो दिखाएगा ही,
पहले तो खूब डांटा वाटा, चिट्ठी भी पूरी मेरी रख लिया। जैसे मैंने बताया था कि कोई मेरी चिट्ठी छीन ली थी, तो पुलिस वाला ही छीन लिया था, चिट्ठी नहीं दिया वापस। मैंने बहुत मांगा, हाथ पैर जोड़ा, लेकिन उन्होंने चिट्ठी मेरी नहीं दी। मैंने कहा चलो, मिलने का सुर सवार था तो मैंने कुछ नहीं बोला। एक पुलिस के साथ मुझे भेजा कि इसको वहाँ तक छोड़ के आओ, तो पुलिस वाला मुझे छोड़ने आया, लेकिन उसकी भी नीयत खराब थी। तो उधर एक बाग पड़ता था, तो बाग के साइकिल पे बैठा के ले जा रहा था छोड़ने, तो बाग के अंदर से ले जा रहा था। हमको इधर से क्यों ले जा रहे, तो इधर से शॉर्ट रास्ता, जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो समझ गई। तो मैंने कहा अच्छा उतारो, मुझे बाथरूम लगा है, मुझे बाथरूम जाना है। तो पहले तो उतार नहीं रहा था, फिर उतारा। तो हम बोले तुम यहीं खड़े रहो, हम उधर बाथरूम होके आते हैं। अब मैं तो भाग गई थी उसकी नीयत को। अब फिर मैं पेड़ के सामने सामने आड़ा लेके भागी, इतनी तेज से भागी, भागते 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 कांटा भी पैर में चुभ गया। चप्पल तो पहनी थी, लेकिन चप्पल के ऊपर से चुभ गया कांटा, और फिर भी मैं खून निकलने लगा, भागी वहाँ से। भागते 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 फिर वो तार नहीं ऐसे पूरा रूंद देते हैं चारों तरफ, जैसे बागों के कोई अंदर ना आ पाए। फिर मैं उस तार के बीच से डाकी, मेरा दुपट्टा फंस गया, मैंने दुपट्टा खींचा, पूरा फट गया। और फिर भागी, फिर मैं देखी वो आ रहा था, ढूंढ रहा था, क्योंकि बाथरूम इंसान करने गया तो 1-2 मिनट लगेगा। तो मुझे ढूंढ रहा था, मैं भागते 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 फिर गई। तो एक किसी का घर बन रहा था, तो मैं उसी घर के अंदर छिप गई, और छिपी थी काफ़ी देर तक। फिर पुलिस वाला पूरा साइकिल लेके पूरा बाहर भी निकल के सगल ढूंढा, मैं देखी उसको, क्योंकि दीवार में थोड़ा सा ऐसे छेद टाइप था, ईंटा लगा हुआ था, क्योंकि नया घर बन रहा था, तो ईंटें हल्का से होकर के मैंने देखा, ढूंढा था काफ़ी देर तक, मुझे ढूंढा 10-15 मिनट तक। और फिर जब मैं नहीं मिली चलाए, फिर भी मैं वहाँ आधा घंटे तक छिपी थी। अब घर से 11-11:30 बजे निकली थी, लेकिन तब भी हमें लग रहा था कि 1:30-2 बज ही गया होगा, इधर उधर भटकते भटकते। अब इंसान कहता है कि प्यार में कुछ नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं इनके आधा घंटे बाद वहाँ से निकली, इनके घर गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो बाहर सोते हैं, तो मैं कि बाहर मिल ही जाएंगे, तो पूछूंगी कि 5-6 महीने से नहीं दिखे, क्या बात है क्या नहीं। और मैं वहाँ तक पहुँची तो चादर ओढ़ के बाहर तो कोई सो रहा था चरपाई पे। अब अच्छा हुआ कि मैंने इनको जगाया नहीं। और फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा एक दीवार था, वहीं पे खड़ी देख रही थी कि क्या करूँ, जगाऊँ कि न जगाऊँ। और इतने में वो इंसान जो सो रहा था उसने करवट लिया, और जब करवट लिया तो मैंने देखा तकिए के पास बीड़ी माचिस रखी है। तो मैं सोची कि ये तो बीड़ी उड़ी पीते नहीं हैं, तो कौन है, बाबू है क्या सो रहा है। लेकिन फिर मैं डरते डरते थोड़ा पास जाके देखी तो बाबू हुई थे, कि उनके शर्ट से और लुंगी पहने थे, लुंगी पहनते नहीं थे, बाई चांस कभी पहनते थे, नहीं तो ये ज़्यादातर पैंट ही पहनते थे। और मेन चीज़ बाल से पहचानी, बाल थोड़े उनके पके थे, उनके पके नहीं थे। तो मैंने कहा ये तो बाबू सो रहे, अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं आपस घर के लिए निकली, तब मेरे ख्याल से 2:30-3 बज रहा था। मैं कि चलो सुबह हो गया, अगर साधन वगैरह मिल जाएगा तो कर लूँगी, चली जाऊँगी। पैर में चोट भी लग गया था, कांटा चुभ गया था, खून बह रहा था, दुपट्टा भी फट गया था। फिर मैं पैदल पैदल जा रही थी, तो एयरफोर्स के पास एक साइकिल वाला मिला, पता नहीं क्या सोचा, कहे कहाँ जा रही हो। तो मैंने बताया मुझे मुंडेरा तक जाना है, साधन नहीं मिल रहा है। तो कहा वहाँ किस लिए, हम कह रहे ऐसे ही घर में लोग के यहाँ खाना वाना बनाते। क्या बोले, झूठ बोला, नहीं बताइए इस तरफ। मैंने कहा वो घर पे खाना वाना बनाना है, तो इसलिए जल्दी बुलाए थे, तो जा रहे थे, हमसे साधन मिल जाएगा। नहीं मिला तो पैदल ही जा रहा है। कहा आओ बैठ जाओ, साइकिल पे छोड़ देंगे। तो पहले तो बैठने का मन नहीं हुआ, लेकिन पैर में चोट लगा था, दर्द भी हो रहा था। तो फिर मैं उसे नहीं बताई पैर में चोट लगा है। फिर और उसके साइकिल में कैरियल भी नहीं था कि पीछे बैठो, तो आगे ही बैठना था। फिर मैं आगे बैठ गई। अब वो साइकिल चला रहा था, कहीं यहाँ टच कर रहा, वहाँ टच कर रहा। मैं समझ गई कि ये भी सही इंसान नहीं है, तो
आधी दूर तक तो किसी तरह गई। मैं कही ऐसा है आप यहाँ पे उतार दीजिए मुझे, मैं चली जाऊँगी, अब ज़्यादा दूर नहीं है। खैर चलिए छोड़ देते हैं। तो हम कहा आप सही से साइकिल भी नहीं चला रहे हैं, कभी इधर हाथ लगा रहे कभी उधर, सही से साइकिल चलाइएगा। छोड़ने की नीयत से है आपका मन तो सही से साइकिल चला के ले चलिए, छोड़िए। आप तो साइकिल भी सही नहीं चला रहे हो, गलत तरीके से छू रहे हैं। अरे नहीं आपको ऐसा लग रहा है ये, मतलब बहुत कुछ बोले। उनका ऐसा आप यहाँ पे उतार दीजिए मुझे। तो नहीं उतार रहा था, लिए जा रहा था। तो वहाँ पे भी पुलिस थी, मतलब राउंड कर रही थी। तो मैंने देख लिया कि देखो वो पुलिस जा रही है, अगर आप नहीं उतारेंगे तो मैं आवाज़ दे दूँगी। फिर वहीं तो मुझे उतार दिया। फिर मैं घर तक पैदल गई किसी तरह। पैर बहुत सूज भी आया था, काफ़ी दर्द हो रहा था। अब घर पहुँची तो देखी दरवाज़ा बंद। अब मैं सोची अब तुम सुबह हो गई है, मतलब 4 बज रहा, मम्मी उठ गई होंगी, अंदर काम कर रही होंगी, पता नहीं छत पे गई कि नहीं गई। तो इतने में सामने घर था, बना हुआ था अभी, मतलब ऐसे ही था, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था। तो वहीं कमरे, मतलब सामने वाले ही घर में मैं बैठ गई। और इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, क्योंकि लोहे की दरवाज़ा था। तो मम्मी खोल के निकली बाहर फ्रेश होने के लिए। तो मैं फिर मम्मी चली गई, मैं जल्दी से गई अंदर और जाकर सोई, छत पे गई। तो बहन को जगाई तो बहन बताई कि मम्मी अम्मा आई थी 1-2 बार, मम्मी आई थी 1-2 बार ऊपर और ढूंढ देखो कि गई है, लेकिन मुझे नहीं जगाई। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं जल्दी नीचे आई और मकान मालिक की मालकिन जो थी, मकान मालकिन, उनको थोड़ी बहुत बातें मैंने बताई थी। तो 1-2 बार वो घर आए थे, मम्मी नहीं थी तो पूछने लगी थी कौन लड़का है, तो मैंने बताया था उनको। तो फिर मैं उन्हीं के बेटे के कमरे में, छोटा बेटा था उनका, मतलब 8 साल का था जैसे, तो जाके उसी की चारपाई पे मैं सो गई। जैसे मम्मी आए लौट के देखे थे यहाँ, लेकिन मम्मी तो समझ गई थी कि मुझसे दिन में उन्होंने ना बात किया ना कुछ बोला। तो मम्मी तो समझ ही गई थी, शायद बहन को डांटी वाटी भी थी और मुझसे बात नहीं करी काफ़ी दिन तक, 1 हफ्ते तक बात नहीं की। मैं कुछ बोली नहीं, गलती भी मेरी थी, मुझे जाना भी नहीं चाहिए। इतने सारे हादसे हुए, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। लेकिन यही है कि भोलेनाथ का नाम लेके, शंकर भगवान का नाम लेके कदम निकाला था तो भगवान ने मेरा साथ दिया, कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं हुआ। इंसान कहते हैं जब सच्चे दिल से प्यार करो किसी को तो भगवान भी साथ देने लगता है मिलाने के लिए। कहते सारे जहाँ का वो लग जाता है आशीर्वाद उनको मिलाने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ का हाथ था मेरे सर पे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और इसके आगे की कहानी कल आप लोग को बताऊंगी, नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। और आप लोग खूब अच्छे से रहिए। थैंक यू, बाय बाय।